Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Oza sir. And today we are going to discuss about some questions which are from Democratic Politics of class 9th and the name of the chapter is Constitutional Design. इस पे हमने पहले एक पार्ट किया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया था. ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोग क्लास 9th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के एक चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे. इसके पहले के वीडियो हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया था, वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस थे. आज ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लिखना होगा कुछ शब्दों में. आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ. पहला प्रश्न है, द अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका वाज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. जो अपार्थाइड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में वह मुख्य रूप से ब्लैक लोगों के लिए बहुत ही ऑप्रेसिव था. इसको जस्टिफाई करना है आपको. तो इसका उत्तर देखें हम लोग, पॉइंट वाइज इसका आंसर देखेंगे हम लोग. द अपार्थाइड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. निम्न कारणों से अपार्थाइड सिस्टम मुख्य रूप से ब्लैक लोगों के लिए ऑप्रेसिव था. तो पहला कारण क्या दिया है, द ब्लैक्स वे आर नॉट अलाउड टू लिव इन द वाइट एरियाज. पहला कारण ये है कि ब्लैक लोगों को वाइट एरिया में रहने की परमिशन नहीं थी. उनको वाइट लोगों के साथ उनके क्षेत्रों में रहने की छूट नहीं दी गई थी. उनको इसका परमिशन नहीं था. दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट. और वह वाइट एरिया में तभी काम कर सकते थे जब उनके पास इसकी परमिट होती थी. दूसरा पॉइंट है, द पब्लिक प्लेसेस लाइक ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सिनेमा हॉल etc. were separate for white and blacks. जो पब्लिक प्लेसेस थे जैसे ट्रेन, बसेस, टैक्सी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल और कॉलेजेस, सिनेमा हॉल, जो भी पब्लिक प्लेसेस थे वो वाइट और ब्लैक के लिए अलग अलग थे, सेपरेट थे. तीसरा पॉइंट है, द ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू फॉर्म एसोसिएशंस. ब्लैक लोगों को अपनी संस्था बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था, उनको इसके लिए अलाउ नहीं किया गया था. एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट्स. और उनको इसमें शायद आपको टी दिखाई ना दे अगेंस्ट में, यह थोड़ा बाहर हो गया है, कोई बात नहीं, ये अगेंस्ट है. तो उनको अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं था. तो इन तीनों कारणों के द्वारा हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो अपार्थाइड सिस्टम था वह मुख्य रूप से ब्लैक लोगों के लिए बहुत ही ऑप्रेसिव था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका हैज इंस्पायर्ड द डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. साउथ अफ्रीका के संविधान ने दुनिया भर के डेमोक्रेट्स को इंस्पायर किया है. इसके बारे में आपको क्या करना है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को भी आपको जस्टिफाई करना है. आइए देखते हैं इसके आंसर को. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका has inspired the democrats all over the world because साउथ अफ्रीका के संविधान ने विश्व भर के डेमोक्रेट्स को इंस्पायर किया है क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका was written after 2 years of discussion and debate and it gave its citizens the most extensive rights available in any country. साउथ अफ्रीका का संविधान 2 वर्षों के विचार विमर्श के बाद लिखा गया और इसने अपने नागरिकों को इतने महत्वपूर्ण अधिकार दिए जो दुनिया के बाकी देशों में शायद ही अवेलेबल थे. नेक्स्ट क्या है, इट इंक्लूडेड एवरीवन. इस संविधान ने सबको शामिल किया जो भी उस देश के नागरिक थे. नो वन हैज बीन ट्रीटेड डिफरेंटली. किसी के साथ भी अलग ढंग से व्यवहार नहीं हुआ. इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर दे हैड डन इन द पास्ट. इस बात की परवाह नहीं की गई कि उन्होंने पिछले दिनों में कैसा व्यवहार किया था. चाहे वाइट लोगों ने जैसा भी दुर्व्यवहार किया हो ब्लैक लोगों के साथ, ब्लैक लोग उसको भूल चुके थे और वाइट जो लोग थे उन लोगों ने भी ब्लैक के साथ मिलकर रहना स्वीकार किया था. अगला पॉइंट है, इट वॉज बेस्ड ऑन सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस. यह सामाजिक समानता और न्याय पर आधारित था. देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन डू. संविधान क्या करता है. तो पहला है कि इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट
is necessary for different kind of people to live together. यह एक विश्वास और सहयोग की भावना को जागृत करता है। यह ऐसे विश्वास और सहयोग की भावना है जो एक साथ रह रहे लोगों के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकेंड रीजन है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। यह स्पेसिफाई करता है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार कैसे बनेगी और डिसीजंस लेने का अधिकार किसका होगा, फैसले लेने का अधिकार किसका होगा, यह भी यह स्पष्ट करता है। तीसरा कारण है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें यह बतलाता है कि नागरिकों के अधिकार कौन कौन से हैं। और चौथा कारण है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। और यह समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यह बताता है कि लोग की उम्मीदें क्या हैं एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए। तो यह 4 कारण हैं। आप लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका फाइट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड। साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे उन लोगों ने अपार्थाइड की पॉलिसी के खिलाफ, अपार्थाइड के प्रैक्टिस के खिलाफ अपना संघर्ष कैसे किया, उसका उन्होंने विरोध कैसे किया। तो इसका उत्तर है, द फॉलोइंग 3 efforts were made by the people of South Africa to struggle against the apartheid system। अपार्थाइड सिस्टम के विरोध में अपना संघर्ष करने के लिए निम्नांकित 3 प्रयास किए गए साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों के द्वारा। तो देखते हैं वो कौन कौन एफर्ट्स थे। पहला था, द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। जो काले लोग थे, जो कलर्ड लोग थे और जो इंडियंस थे, उन लोगों ने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ अपना संघर्ष किया। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़ताल किया। और क्या किया? द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC led the struggle and many workers union and the communist party joined the movement। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम ANC भी कहते हैं, उसने इस संघर्ष का नेतृत्व किया और कई वर्कर्स यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको ज्वाइन किया इस मूवमेंट के लिए। और क्या किया? तीसरा एफर्ट, मैनी सेंसिटिव वाइट्स ज्वाइन द ANC। कई संवेदनशील गोरे लोगों ने भी ANC को ज्वाइन किया एंड प्लेड ए लीडिंग रोल इन द मूवमेंट। और इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ट बाय सोवेरियन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इनको जरूर याद रखें। ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण गोल हैं, आप इनको जरूर याद रखिएगा। देखते हैं क्या है ये। पहला है सोवेरियन। द सोवेरियन नेचर ऑफ ए स्टेट सिग्निफाइज दैट पीपल ऑफ द कंट्री हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। सोवेरियन नेचर जो है, संप्रभुता संपन्न जो प्रकृति है, यह राज्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकृति है जो इस बात पे जोर देती है कि देश की जनता को सुप्रीम राइट होता है कि वो यह निर्णय ले कि उसके आंतरिक और बाह्य मामलों के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। अर्थात देश की जनता के पास सर्वोच्च शक्ति होती है कि वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वयं निर्णय ले। दूसरा है सोशलिस्ट। इट सजेस्ट्स दैट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। यह सोशलिस्ट यह सलाह देता है आपको कि जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वह सामाजिक रूप से होती है अर्जित या होती है सृजित, और इसका शेयर भी, इसका बंटवारा भी समाज में बराबर होना चाहिए। अर्थात सबको इस वेल्थ का लाभ मिलना चाहिए। और अंतिम पॉइंट क्या है? सेकुलर। इट सिग्निफाइज दैट द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट्स ओन। यह इस बात पे जोर देता है कि राज्य का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। एवरी सिटीजन हैज कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। और इसके तहत
हर नागरिक को यह फ्रीडम होता है, यह स्वतंत्रता होती है कि वह किसी धर्म का पालन कर सके। तो यह हुआ सेकुलर। तो इस तरह यह 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैंने दिया। आगे और भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट देते रहूँगा, छोटा छोटा ही सही, लेकिन लगातार आपको मिलता रहे ताकि आपकी तैयारी हो सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।